नमस्कार बच्चों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जिसे हम बोलते हैं ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप से हम यदि बात कर लेते हैं तो कुल मिलाकर 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ये सभी क्वेश्चन जो है 5 से 6 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इन्हें हमें देखना है कि ब्लड ग्रुप क्या होते हैं। तो जनरली सबसे पहला प्रश्न कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की। तो जो ब्लड ग्रुप है इसकी खोज है, जो जिसका डिस्कवर है, डिस्कवर किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने किया था? तो ये किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। इन्होंने ही सबसे पहले क्या की थी? ब्लड ग्रुप की खोज की थी। अब ब्लड ग्रुप होते क्या है? तो इसका जवाब ये है कि ब्लड ग्रुप अलग अलग मनुष्य में रुधिर की एक अलग अलग पहचान होती है, जिसके द्वारा हम रुधिर के समूह के द्वारा उस व्यक्ति की भी पहचान की जा सकती है, या बोल सकते हैं एक प्रकार के ब्लड का क्या है? एक प्रकार है। ठीक है। तो हमारे ब्लड ग्रुप की बात करें तो हमने बोला कि इसकी डिस्कवर किसने की थी? तो इसकी डिस्कवर जो है वो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ब्लड ग्रुप जो होते हैं हमारे, वो कुल 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? हमारे जो ब्लड ग्रुप है वो कुल 4 टाइप्स के होते हैं। वो 4 टाइप्स कौन कौन से हैं? तो उसे याद रखने के लिए मैं आपको एक ग्राफ बताऊंगा। उस ग्राफ के थ्रू आप वो सभी ब्लड ग्रुप को क्या कर सकते हो? याद रख सकते हो। तो हमने बोला ब्लड ग्रुप क्या होते हैं? 4 होते हैं। और ब्लड ग्रुप 4 होते हैं तो क्या केवल हम बात कर सकते हैं कि केवल 4 ही प्रकार है? फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, ये ए क्या है, ये बी क्या है, ए बी क्या है और ओ क्या है? ठीक है। तो इस प्रकार से हम इनको एक चार्ट के द्वारा देखेंगे। तो हमने बोला ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार में हमने यहाँ पर टर्म्स लिखी है। ब्लड ग्रुप, एंटीजन, एंटीबॉडी, डोनर और एक्सेप्टर। ब्लड ग्रुप को हम रुधिर समूह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रुधिर समूह। एंटीजन को हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिजन, और एंटीबॉडी को हम हिंदी में भी क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी कहते हैं। ठीक है, प्रतिरक्षी। डोनर को हम दाता बोलते हैं और एक्सेप्टर को हम ग्राही बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं ग्राफ के द्वारा कि किस प्रकार से हमारे रुधिर समूह होते हैं। तो हमने बोला ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ए बी और ओ, ये 4 प्रकार के हमारे क्या है? ब्लड ग्रुप्स है। ठीक है। अब इनमें देखना है इनमें एंटीजन कौन सा होता है और एंटीबॉडीज कौन सी होती है, कौन कौन डोनर होता है, कौन कौन एक्सेप्टर होता है। आपको छोटा सा यहाँ पर ग्राफ बनाना है। ग्राफ किस प्रकार से बनाना है? ये हो गया ब्लड ग्रुप ए, ये हो गया बी, ऊपर की ओर हो जाएगा ए बी और नीचे हो जाएगा ओ। अब इस ग्राफ को ध्यान से समझिएगा। ये ओ से सभी जितनी भी रो जाएंगे वो ऊपर की ओर ही हमेशा जाएंगे, और ए से भी जो जाएंगे वो जितने भी रो हैं वो ऊपर की ओर जाएंगे, और एक जो रो है हमको सभी पर क्या बना देना है? खुद का ही स्वयं का। अब देखिए इस डायग्राम को हमने क्या करा? ए लिखा, फिर बी लिखा, इन दोनों को मिलाकर ऊपर ए बी लिखा और नीचे क्या लिख दिया? 0 या ओ मान लीजिए इसको। ठीक है। एरो जो थे हमने सभी ऊपर की ओर बनाया, याद रखिएगा। जितना भी हमने ब्लड ग्रुप के एरो बनाया वो हमेशा ए बी की ओर या बोल सकते हैं ऊपर की ओर बनाए। सबसे पहले ब्लड ग्रुप ए की बात कर लेते हैं। तो इसमें एंटीजन कौन सा होता है? तो याद रखिएगा जिस भी ब्लड ग्रुप का या ब्लड का जो भी ग्रुप होता है उसका एंटीजन भी याद रखने के लिए वही होता है। ठीक है। एंटीजन होते क्या है? तो ये ऐसे छोटे एलिमेंट्स होते हैं, या बोल सकते हैं रुधिर के अंदर पाए जाने वाले ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे ब्लड के द्वारा तैयार किए जाते हैं। एंटीबॉडी क्या होती है? तो एंटीबॉडी जो होती है वो एंटीजन्स के अगेंस्ट बनती हैं। जब भी हमारे शरीर में हम बात करें कोई पैथोजन से, बात करें बाहरी कारक घुस जाता है, तो उससे बचाव के लिए, उससे सुरक्षा के लिए ये जो एंटीजन थे, ये एंटीजन क्या बनाएंगे? एंटीबॉडी का निर्माण करेंगे। मतलब उसके लिए क्या कर जाएंगे? संवेदी हो जाएंगे, कार्य करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए क्या हो जाएंगे? एक एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। तो देखिए, देख लीजिए एंटीजन जो ब्लड ग्रुप हमारा ए है, इसमें एंटीजन भी कौन सा होता है? तो इसमें एंटीजन भी जो होता है वो ए ही होता है, याद रखिएगा। अब इसमें एंटीबॉडी कौन सी होती है? तो याद रखिएगा स्मॉल बी। अब यहां से याद रखना कि किसको किसको दे सकता है? तो ए किसको किसको दे सकता है? तो याद रखिएगा वो ए बी को दे सकता है और स्वयं ए को दे सकता है। अब ए किससे ले सकता है? तो ए स्वयं से ले सकता है, और दूसरा किससे ले रहा है? एरो कहां पर बना हुआ है? ए मतलब ये ओ से। तो ठीक है, ये किससे ले सकता है? तो स्वयं ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है। दूसरे ब्लड ग्रुप की बात कर लेते हैं। ब्लड ग्रुप कौन सा है? बी। इसमें एंटीजन कौन सा होगा? तो इसमें एंटीजन भी कौन सा होगा?
बी ही प्रकार का होगा, लेकिन इसमें जो एंटीबॉडी होगी वो स्मॉल ए प्रकार की होगी। अब देख लीजिए ब्लड ग्रुप बी जो है वो किसको किसको दे सकता है, तो ब्लड ग्रुप ए बी को दे सकता है और स्वयं को दे सकता है। तो हमने बोला ये ए बी को दे सकता है और स्वयं को दे सकता है। ले किससे सकता है, तो स्वयं से ले सकता है और ओ से ले सकता है, इतना याद रखना है। ठीक है, तीसरा प्रश्न यहाँ से बनता है कि तीसरा ब्लड ग्रुप क्या है, तो तीसरा ब्लड ग्रुप जो है ए बी है। अब ए बी जो है इसमें एंटीजन कौन से होंगे, तो इसमें भी एंटीजन ए बी प्रकार के ही होंगे, लेकिन इसमें एंटीबॉडी नहीं होती है। याद रखिएगा, इसमें एंटीबॉडी एब्सेंट होती है, एंटीबॉडी नहीं होती है। अब याद कर लेते हैं ब्लड ग्रुप जो है वो किसको किसको, ए बी वाला ब्लड ग्रुप किसको किसको दे सकता है, तो वो याद रखिएगा वो स्वयं को ही दे सकता है। वो ब्लड ग्रुप क्या करता है, स्वयं को दे सकता है। लेकिन ले किससे कर सकता है, ग्राही एक्सेप्टर क्या है, हम बोल रहे हैं किससे किससे ले सकता है। तो देखिए ये एरो किससे बना हुआ, ये ए से भी बना हुआ है, बी से भी बना हुआ है, ओ से भी बना हुआ है, स्वयं से भी। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है और ए बी से हो सकता है। ये सभी से ले सकता है ब्लड, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर या सर्वग्राही इसको क्या बोल सकते हैं हम, ब्लड ग्रुप बोल सकते हैं। अगला है ओ ब्लड ग्रुप की बात करें तो इसमें जो एंटीजन होते हैं वो नहीं होते हैं। याद रखना, एंटीजन किस में नहीं होते हैं, ओ में, और एंटीबॉडी किस में नहीं होती है, ए बी में। और इसमें हम बात कर लेते हैं एंटीबॉडी कौन सी होती है, तो एंटीबॉडी जो होती है वो ए बी प्रकार की होती है। अब बात कर लेते हैं डोनर, ओ किसको किसको दे सकता है, तो देखिए एरो किधर बना हुआ है, ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, बी को दे सकता है और स्वयं को। तो ये किसको किसको दे सकता है, ओ, ए, बी और ए बी, ये सभी को दे सकता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता रुधिर समूह इसी को कहा जाता है। अब ये ले किससे सकता है, तो याद रखिए खुद से ही ले सकता है, इसके अलावा किसी से ब्लड ग्रुप ले नहीं सकता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीजन नहीं होता है, तो आप बोलेंगे सर एंटीजन किस में नहीं होता है, तो वो ओ में नहीं होता है। एंटीबॉडी किस में नहीं होती है, तो एंटीबॉडी जो होती है वो ए बी में नहीं होती है। दूसरा, सर्वदाता किसे कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है, तो वो है आपका ब्लड ग्रुप कौन सा, ओ। यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है सर्वग्राही को, या हम बोल सकते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर को कहा जाता है कौन सा ब्लड ग्रुप, ए बी को। ठीक है, अब बात करिए, आप बताइए आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है और कमेंट करके बताइए कौन सा ब्लड ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ से हमने जो 4 क्वेश्चन बनते हैं कि कौन से ब्लड ग्रुप में एंटीजन है, किसमें एंटीबॉडी नहीं है, दूसरा कि कौन सा सर्वदाता है, सर्वग्राही है, ये देख लिया। और 5वां प्रश्न किसकी खोज किसने की थी, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ये 5 प्रश्न यहाँ से बनते हैं। अब हम जनरली बात कर लेते हैं कि ये ब्लड ग्रुप की आवश्यकता क्या है और ये क्या हमने जो इस ग्राफ के हिसाब से पढ़ा ऐसे ही हम ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। यदि ब्लड ग्रुप हमने दूसरा चढ़ा दिया तो क्या होगा, तो जब भी हम यदि इसके अनुसार या बात करते हैं ब्लड ग्रुप दूसरा चढ़ा दिया जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो उस कंडीशन में ब्लड की कोगुलेशन हो जाता है, रुधिर का जो होता है वो थक्काकरण हो जाता है और उस स्थिति में जो रुधिर है वो आगे नहीं बढ़ पाता है और व्यक्ति की यहाँ पर एंड ऑफ द एंड मृत्यु हो जाती है। इसलिए यह जरूरी है कि उस व्यक्ति का पहले ब्लड ग्रुप की जाँच हो और ब्लड ग्रुप की जाँच होने के बाद उसका जब ब्लड ग्रुप पता होगा तभी जाकर हम उसको क्या कर सकते हैं, ब्लड चढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा हमने देखा कौन सा ओ प्रकार का ब्लड ग्रुप है, ये सभी से क्या कर सकता है, सभी को क्या कर सकता है, दे सकता है। और ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो क्या कर सकता है, सभी को ब्लड ग्रुप को क्या कर सकता है, ले सकता है। ठीक है, अब यहाँ से 5 प्रश्न के अलावा हमने जो 5 प्रश्न बताए डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लिख के रख लीजिए, इनके नोट्स बना लीजिए कौन से प्रश्न है। सबसे पहला, किसने खोज करी, एंटीजन किसमें है, एंटीबॉडी किसमें है, मतलब किसमें नहीं है। दूसरी चीज, सर्वदाता सर्वग्राही। इसके अलावा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न, ये आप इसका क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा हट जाता हूं। ठीक है, चलिए, तो अगला जो है वो प्रश्न ऐसे बनते हैं कि आरएच फैक्टर क्या होता है। ब्लड ग्रुप की खोज हो गई, अब इसके बाद प्रश्न आता है आरएच फैक्टर क्या होता है। तो आरएच फैक्टर हम बोलेंगे, आरएच फैक्टर वह वेक्टर है, आरएच फैक्टर हमने बोला वह वेक्टर है जिसके द्वारा किसी भी रुधिर का पॉजिटिव और नेगेटिव के मान का निर्धारण किया जा सकता है। अब आरएच फैक्टर की खोज किसने की, तो आरएच फैक्टर की खोज जो है वो कार्ल लैंडस्टीनर और विनर ने की थी। किसने की थी, विनर ने।
विनर जो थे इन्होंने ही खोज की थी, या हम बोल सकते हैं इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर किसकी खोज की थी, आर एच फैक्टर की खोज की थी। आर एच फैक्टर होता क्या और कहाँ खोजा गया, तो आर एच फैक्टर की जो सबसे पहले खोज की गई थी वो रिकस मकाका नाम के बंदर में की गई थी। किसकी में की गई थी, रिकस मकाका। रिकस मकाका नाम के बंदर में आर एच फैक्टर की खोज की गई थी। और ये जो आर एच फैक्टर होता है यही निर्धारण करता है किसका, पॉजिटिव और निगेटिव का। जिसमें यह आर एच फैक्टर पाया जाता है वो ब्लड ग्रुप क्या कहलाता है, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, और जिसमें नहीं पाया जाता वो क्या कहलाता है, नेगेटिव ब्लड ग्रुप। तो हमने यहाँ पर देखा आर एच फैक्टर की खोज किसने की, कार्ल लैंडस्टीनर और विनर ने। किसमें की, तो रिकस मकाका नाम के एक बंदर में की गई थी, ये खोज थी। मंकी में डिस्कवर किया गया था फैक्टर। उसी के आधार पर हमने देखा कि हमारे इसमें भी ये फैक्टर होता है जिसका हम पहले निर्धारण नहीं कर पाए थे, लेकिन बाद में इसका पता लगा, तब हमने पॉजिटिव ब्लड ग्रुप और निगेटिव ब्लड ग्रुप कहा गया। तो आपको हमने आज पढ़ाया ब्लड ग्रुप। मुझे आशा है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आपको क्या करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, लोगों को सब्सक्राइब कराना है चैनल, क्योंकि हम लोग आपके लिए इस लॉकडाउन की स्थिति में भी रोज़ ही चैनल पर अपने वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आपको उसको क्या करना है, लाइक और शेयर करना है। तो चलो बच्चों, अब अगला हम टॉपिक के साथ मिलेंगे। आपका जो भी टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं, हम डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। और आपको जुड़े रहना है किसके साथ, कैवल्य एकेडमी के साथ। कैवल्य डिफेंस एकेडमी के साथ आपको जुड़े रहना है। और लॉकडाउन जैसे ही खुलता है तो हम आपको ऑफलाइन जो बैचेस हैं हमारी, उसका भी शेड्यूल हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलो बच्चों, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको सभी को नोट्स बनाते रहिए, ताकि ये नोट्स जो है आने वाली एग्जाम में आपको काम आए। चलिए।